मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो बेस्ट फ्रेंड होती है। उन दोनों में से एक लड़की का नाम कॉल होती है जो कहानी का मेन कैरेक्टर होती है। वो दोनों कुछ बातें कर रही होती है, तभी इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर चली जाती है। कॉल जब थोड़ी दूर जाती है तब उसके फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए उसको देखने के लिए वापस आती है। कॉल देखती है कि कोई अननोन पर्सन उसके बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के ले जा रहा है। इसके बाद कॉल को भी कोई पकड़ लेता है। जब कॉल को होश आते हैं तो वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उस बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी और साथ ही अल्ट्रासोनिक क्रिक की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उस साउंड की वजह से कॉल को काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि वो उस आवाज़ को बेयर नहीं कर पा रही थी। उस बॉक्स से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। कॉल काफ़ी चिल्ला रही और दरवाज़ा और साथ ही बॉक्स के दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉक्स का दरवाज़ा खोल लेती है और वो उस बॉक्स से बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर निकलती है तो वो खुद को जंगल में पाती है। तभी कॉल को याद आती है पिछली रात को उसके फ्रेंड को भी किसी ने बेहोश करके ले गया था और वो सोच रही थी कि उसके फ्रेंड को भी शायद यहाँ पे लाया होगा और उसको वो आवाज़ लगाने लग जाती है। कॉल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस जंगल में आई और उसको कौन यहाँ पे लाया। कॉल उस जगह से भागने के लिए और हेल्प के लिए इधर से उधर भागने लगती है। तभी कॉल को अपनी जैसे और दो गर्ल मिलती है। दोनों लड़कियां भी फ्रेंड्स होती है, उनको भी किडनैप करके लाया गया था। वो दोनों लड़की है, एक का नाम सीना होता है। सीना कॉल से पूछती है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। तभी कॉल सोचती है उसको जिस बॉक्स में रखा गया था तो चेक करते हैं और वहाँ पे कोई मोबाइल नहीं मिलते। इसका मतलब जिसने भी इन लोगों को किडनैप करके लाया उसने ही सबके मोबाइल ले लिए होंगे। अचानक कॉल को अटैक आ जाते हैं और उसके आंखों के सामने ही अंधेरा हो जाते हैं और देखते ही देखते कॉल बेहोश हो जाती है। और जब कॉल बेहोश हो जाती है तो किसी और के माइंड से उसका माइंड लिंक हो जाते हैं। बेहोश हो जाने के बाद भी वो जब सब कुछ देख पा रही थी, वहाँ पे जो भी चल रहे थे वो देख रही थी। कोई आदमी एक्स लेकर वहाँ पे घूम रहा था। थोड़ी देर बाद जब कॉल को होश आते हैं तो वो देखती है वहाँ पे सीना तो नहीं थी, बल्कि उसके फ्रेंड वहाँ पे थी। कॉल सीना के फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है कि सीना कहाँ गई है। तब उसके फ्रेंड बोलती है कि जब तुम बेहोश हो गई थी तब वो चली गई। फिर वो लड़की कॉल से उसके बेहोश होने की वजह पूछती है वो क्यों बेहोश हो गई थी। तो कॉल बताती है मुझे एक डिसऑर्डर है जिसके वजह से मुझे अटैक आ जाते हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आते हैं, जब कोई बेहोश हो जाते हैं तो वो कैसे रियलिटी देख सकते हैं। वो उस टाइम वो ही सब देख रही थी जो वो एक्स-मैन देख रहा था जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। और फिर ये दोनों लड़कियां उसी तरफ जाने लगती है जहाँ पर सीना भी गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से वहाँ पे एक वैसा ही बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स में कॉल को कैद करके रखा गया था। तभी उन दोनों को वहाँ पे एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वो आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, मतलब वो ही एक्स-मैन था। वो दोनों उस आदमी को देखकर तुरंत ही छुप जाते हैं। ये वो ही एक्स-मैन आदमी था जिसको कॉल ने देखा था जब वो बेहोश थी, जिसके नज़र से कॉल देख पा रही थी असल में। लेकिन इस बात के पीछे क्या लॉजिक हो सकते हैं कि एक्स-मैन की फ्यूज से ही देख रही थी कॉल।
और वो एक्समैन तभी बॉक्स की तरफ आते दिखाई जाते हैं। तभी कॉल को फिर से अटैक आ जाते हैं और फिर से वो बेहोश हो जाती है। कॉल फिर से इस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड जब कॉल को देखती है कि वो बेहोश हो गई है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो एक्समैन उस लड़की को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है और वो उसके पीछे। कॉल ये सब देख पा रही थी कि एक्समैन उस लड़की का पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी से उस लड़की की तरफ फेंकता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है और वो कुल्हाड़ी जाके एक पेड़ में लगते हैं और वो लड़की पेड़ से वो कुल्हाड़ी लेकर एक्समैन पर अटैक कर देती है, लेकिन एक्समैन उस लड़की से अपना कुल्हाड़ी ले लेता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है और वो एक्समैन उस लड़की को पकड़ के बुरी तरह मारता है। कॉल को जब होश आते है तब वो उस लड़की के पास आती है और कॉल देखती है वो मर गई है। ये सब देखकर कॉल बहुत ही डर जाती है। कॉल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफ़ी दूर भागने के बाद कॉल जंगल से बाहर वाले एरिया में आ जाती है। तभी वो भाग रही है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जंगल में चारों तरफ एक डिवाइस लगा हुआ था। जैसे ही वो उस डिवाइस के पास जा रही है वो अपने आप ब्रेड हो जाते हैं। उसमें अल्ट्रासोनिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब कॉल उस डिवाइस से दूर जा रही थी तब वो अपने आप ग्रीन होने लग रही थी। अब कल जंगल से बाहर आ गई थी और वो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन वो डिवाइस और अल्ट्रासोनिक के उसको वहाँ से भागने नहीं दे रहा था और वो फिट किया गया था जिससे वो एक्समैन से कनेक्ट हो पा रही थी। कॉल थक कर वहाँ पर ही बैठ जाती है। कॉल देखती है एक लड़की भाग के उसके तरफ आ रही थी, पर वो उस लड़की के पीछे कोई और भी था। कोई और नहीं बल्कि एक्समैन पीछा कर रहा था। एक्समैन उस कुल्हाड़ी को लड़की की तरफ फेंकता है तो वो कुल्हाड़ी जाकर उस लड़की के पीठ पर लग जाते हैं, जिससे वो लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी वहाँ पे और एक आदमी भागता हुआ दिखाई दे रहा था जो कॉल की तरफ ही आ रहे थे, लेकिन वो एक्समैन उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो कॉल की जान बचाना चाहता हो। जो आदमी कॉल को मारने के आ रहा था वो ही होता है सिकमैन। यहाँ पर सिकमैन और एक्समैन के बीच में लड़ाई होती दिखाई जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगते हैं। फायदा उठाकर कॉल और उसको वहाँ से ले जाती है। हम देखते हैं कि सिकमैन ने एक्समैन को मार कर इंजर्ड कर दिया था। बाद में वो उसको वहाँ पे छोड़कर कॉल को पकड़ने चले गए। कॉल उस लड़की को एक जगह पर छुपा देती है और मदद के लिए वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे भी सिकमैन आ जाते हैं और वो उस लड़की को घसीट कर ले जाते हैं। वो सिकमैन को बोलती रहती है कि उसको ना मारे, उसको जाने दे, लेकिन वो सिकमैन उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है और वो कॉल के सामने भी और एक आदमी आ जाते हैं जो होता है पिगमैन कॉल को मारने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे भी सिकमैन उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है सामने उसी टाइम पिगमैन का सर भी ब्लास्ट हो जाते हैं और वो मर जाता है। कॉल उस पिगमैन का हथियार लेती है। वहाँ कुछ केबिन भी दिखाई जाते हैं और कॉल वहाँ केबिन में चली जाती है। तभी कॉल के पीछे कोई आ जाते हैं। वो उसको बिना देखे ही उसी हथियार से मार देती है। वहाँ पे एक लड़की दिखाई हो जाती है जिसे कॉल और बाकी लड़कियों की तरह किडनैप करके लाया गया था।
तभी वहाँ पर सीना को भी दिखाए जाते हैं और उसके साथ एक और लड़की होती है। वो लड़की उसके एक साथी को उसके साथी को मरते देखकर बहुत डर जाती है। कॉल बताती है कि उसने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा बल्कि एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई है। और यहाँ पे कॉल को फिर से अटैक आ जाते हैं और वो फिर से एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कॉल बेहोश हो जाती है तब वो अपने फ्रेंड को देखती है जिसे कोई छुपा रहा था। इसका मतलब कोई उसके फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है कि कोई वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो उसके सामने डरी हुई बैठी हुई थी और सीना फिर से ली गई है। कॉल उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि देखो, मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा बल्कि वो एक्सीडेंटली मर गई मेरे हाथों से। लड़की फिर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और वो अपना नाम बताती हूँ, रोज़। यहाँ पे कॉल और वो लड़की दोनों फ्रेंडशिप कर लेती है और वो दोनों प्रॉमिस करती है कि वो दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगे और एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि एक दूसरे की मदद करेंगे। कॉल रोज़ को बताती है कि मेरी एक फ्रेंड भी है जो हमारी तरह किडनैप हुए है, जो यहाँ कहीं पर है। हमें उसको ढूंढना होगा और उसकी जान बचानी होगी। तब कॉल सोचती है जब वो बेहोश होती है तो वो एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। कॉल को याद आ जाते है उसको जब जंगल में लाया गया था तो उससे पहले एक सर्जरी रूम में थी वो, और डॉक्टर ने उस सर्जरी रूम में उसके आँखों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कॉल सोचती है कि अगर मेरी आँखों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके साथ किया होगा। जब उस लड़की की आँख निकाल देती है तब वो देखती है कि उसके आँख में वायर्स सेटअप किया गया हुआ है और यहाँ पे कॉल सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे वो एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो गई है, लेकिन उस आदमी के दिमाग से सिर्फ कॉल कनेक्ट हो रही थी और कोई नहीं। वो के साथ उस डिसऑर्डर की वजह से था। तभी वहाँ पे सीना भी आ जाती है और कॉल को सारा को समझाने की कोशिश करती है और वो बताती है कि हम सबके लेफ्ट आई में वायर्स सेटअप किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो किलर हम पे नज़र रख सके, और जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट होती थी, मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तो मैंने अपने फ्रेंड को भी देख लिया था। मैंने देखा था कि कोई मेरे फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है जो कि एक विश था, जो हमारे फ्रेंड की गार्डियन विश था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी विश थे वो हर एक विक्टिम का एक गार्डियन विश होता है जो अपने लड़कियों का हिफाजत करता है और बाकी लड़कियों को मार देता है। और अगर लड़कियाँ मर जाती है तो उसका गार्डियन विश भी मर जाएगा। और जब हमने देखा था कि सिकमैन कॉल को मारने आ रहा था तब एक्स-मैन ने उसके हिफाजत की थी, क्योंकि एक्स-मैन असल में कॉल का गार्डियन विश था। और जहाँ तक रही बात गार्डियन विश और विक्टिम की एक साथ मरने की बात, हमने तब देखा था जब उस विक्टिम का सर ब्लास्ट हो गया था, जब उसकी लड़की को मारा गया था। असल में ये किसी ने एक गेम की तरह सेटअप किया है जो सिर्फ पैसों की वजह से, और उस गेम का जो सर्वाइवर होगा यानी कि सबसे लास्ट में जो बच जाएगा वो ही विनर होगा इस गेम का।
और यहाँ पर सीना सेल्फिश हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कॉल और रोज़ को मार दिया तो डेफिनेटली उनके गार्डियन बीस्ट भी मर जाएंगे। उसके बाद मैं कॉल के फ्रेंड को भी मार डालूँगी और उसके भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा और वो अकेली रह जाएगी और सर्वाइवर भी होगी और जाहिर सी बात है वो विनर बन जाएगी। कॉल और रोज़ को जब रियलाइज़ होते हैं कि सीना उनके पैसे बन गई है तब उन दोनों वहाँ से भाग के एक दूसरे केबिन में चली जाती है। तभी उनके केबिन के बाहर सिकमैन भी आ जाते हैं, इसलिए उन दोनों केबिन के पीछे वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन रोज़ के पाँव वहाँ एक किसी जगह पर फंस जाती है। तभी सिकमैन वहाँ पे आ जाते हैं और वो रोज़ को खसीटकर वहाँ से ले जाते हैं और रोज़ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉल मेन दरवाजे से आती है और रोज़ को जान से बचाने के लिए वो सिकमैन का मुकाबला करती है। सिकमैन और अब रोज़ को छोड़कर कॉल को पकड़ लेती है। तब कॉल की जान बचाने के लिए रोज़ सिकमैन की उंगलियां काट देती है। फिर ये दोनों लड़कियां मिलकर सिकमैन को मार डालते हैं। तभी वहाँ पे और एक गार्डियन बीस्ट आ जाते हैं जो उन दोनों का नहीं था, यानी कि वो कॉल और रोज़ का नहीं था। जब वो सिकमैन को डेड बॉडी देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कॉल बाहर आती है और सीना को उसके सामने देखती है। सीना जो कि कॉल के फ्रेंड को मारने के लिए ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पे वो गार्डियन बीस्ट आ जाते हैं जो थोड़ी देर पहले वहाँ पे आया था और वो रोज़ को पकड़ के वहाँ से ले जाता है और रोज़ को अंदर जाकर मारने लगता है। और वो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि वे जो गार्डियन बीस्ट होता है वो ये सीना का होता है। कॉल का गार्डियन बीस्ट यानी कि एक्समैन सीना के पीछे से आकर उसका सर दो टुकड़े कर देती है और उसको मार देती है। और जैसे ही यहाँ पे सीना मरती है अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाता है, जिससे रोज़ की जान बच जाती है। फिर कॉल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार डालती है ताकि उसके गार्डियन बीस्ट उनके फ्रेंड और रोज़ का जान का खतरा ना बने। कॉल जब देखती है कि उसका गर्लफ्रेंड एकदम सही सलामत है तब वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर वो जेलस हो जाती है, इसलिए वो कॉल के फ्रेंड को एब्यूज़ करती है और उसके बारे में उसको बड़ा भला कहने लगती है। तभी कॉल बोलती है कि वो अपना मुंह सूप रहे। वहाँ पर एक टनल भी दिखाई जाती है जिसके ज़रिए वो यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन टनल बंद हो जाती है। वो बंद होते हैं वो वहाँ पे बुरी तरह से फंस चुके थे और वहाँ से निकल नहीं सकते थे। तभी वहाँ पे और एक गार्डियन बीस्ट आ जाते हैं और ये गार्डियन बीस्ट होता है कॉल के फ्रेंड का, इसलिए कॉल को उठाती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी कॉल को फिर से अटैक आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है और वो सोचती है अगर कॉल के फ्रेंड को मार डालूं तो उसका गार्डियन भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसलिए कॉल के फ्रेंड का गला काट देती है, जिससे कॉल के फ्रेंड मर जाती है और उसका गार्डियन भी उनकी आंखों के सामने मर जाते हैं। कॉल को जब होश आते हैं तब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ पाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत दुख होता है। इसलिए वो रोज़ को बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कॉल जंगल के बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आ गई थे और वहाँ पे वो कॉल अपने लेफ्ट आई को निकालने की कोशिश कर रही होती है और वो अपने लेफ्ट आई को निकाल देती है। अब जाहिर से कॉल ने यहाँ पे
ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि उसके लेफ्ट आई में वायर सेटअप किया गया था। आँख से निकलने के बाद ही कॉल को वो अल्ट्रासोनिक क्लिप भी सुनाई नहीं दे रही थी और इसलिए कॉल वहाँ से निकल जाती है। और क्योंकि रोज ही अकेले सर्वाइवर थी, उसको ही विनर बना दिया जाता है। बाद में हमें और एक आदमी दिखाए जाते हैं जो वो सब देख रहा होता है जो जंगल में चल रहे थे। तभी वहाँ पे कॉल भी आ जाती है और उस आदमी को बेहोश कर देती है। असल में ये आदमी उस कंपनी का मेंबर होता है जिसमें लोगों को मारा जा रहा, किडनैप करके ले जाकर मारा जा रहा था। यानी उस जंगल में उन लड़कियों को ले जाने में इस आदमी का भी हाथ होता है। कॉल उस आदमी से बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती है। उस आदमी से कॉल नाम उगलवाती है और वो उसको भी मार डालते हैं और उसके बाद कॉल बाकी मेंबर्स को भी